फ्यूचर इंडिया की टीम जो है बीच पर क्लीनिंग कर रही है और ये जो टीम है काफ़ी यंग टीम है। जो संस्थापक के साथ में सह संस्थापक हमारे साथ में ध्रुव कडारा जो है, हम इन्हीं से जानते हैं कि आपने जो स्टार्ट किया था, आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े पैमाने तक पहुंच जाएंगे? एक्चुअली अभी भी नहीं सोचा नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो मुंबई में बीच हमें अवेलेबल है, हमें हम बहुत लकी है कि हमें इस तरह के बीच हमें मिले हैं। तो हमारी ये जवाबदारी होती है कि हम इन्हें क्लीन रखें। जैसे हमें घर पे साफ़ सुथरा रहना पसंद है, हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छे पानी चाहिए, तो उसके लिए उसे साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, फॉर फ्यूचर आपके माइंड में क्या आया कि फॉर फ्यूचर इंडिया हम लोग नाम रखा जाए? बहुत सारे नाम रख सकते थे, पर इसे क्यों आप लोगों ने सजेस्ट किया? जब हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त हमें उस वक्त जो माहौल था कि हमने जब पूरा बीच देखा तो ऐसा ये लगा कि अगर हमारे पीछे ही किसी ने ये कदम उठाया होता तो आज हमें ये बीच जो है वो हमें क्लीन मिलते, हमारे एनवायरनमेंट सेफ रहता। तो अभी हमारी जवाबदारी है कि आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अच्छे ये एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करके दें। तो उसी के लिए हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमने फॉर फ्यूचर इंडिया ये नाम रखा। फॉर फ्यूचर इंडिया जो आपने नाम रखा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। आपको फॉरेस्ट से भी अवार्ड्स यहाँ तक है कि दिए गए हैं। आपका ये 300 जो आपने पार किया है, वैसे ये किसी और का नारा था 400 पर, 300 क्रॉस कोई और कर रहा है। मैं आपसे खाली एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो 300 आपने क्रॉस किया है, इस बीच में आपने दिक्कतें क्या क्या फेस की है? दिक्कतें अभी जब सोचने लगते हैं कि हमारा पहला क्लीन अप, कि हम अपने दोस्तों को मनाने में फेल ये हो जाते हैं कि आप आओ क्लीन अप पे, तो वो लोग भी मना करते हैं। तो हम अनजान लोगों को कैसे ये करेंगे, तो वहाँ से हमारी चैलेंज शुरू होती है। लेकिन अभी फॉर फ्यूचर इंडिया ये हमने सभी अपने जो वॉलेंटियर हैं उनकी मेहनत से और हमारे सभी फाउंडर मेंबर की मेहनत से कि फॉर फ्यूचर इंडिया अभी काफ़ी अच्छा ये कर रहा है और आने वाले भविष्य में भी फॉर फ्यूचर इंडिया हमारे बीच को क्लीन करने में एक अहम जिम्मेदारी निभाएगा। एक मेरा थोड़ा बहुत अलग सवाल है, हो सकता है शायद आप खुल करके जवाब देंगे। जब आप कहीं आते जाते हैं, आपकी टीम कहीं आती जाती है, तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये कहाँ से अरेंजमेंट होता है? तो वो अरेंजमेंट हम हमारा जो वीक में से 7 दिन है उसमें से 5 दिन हम अपना पर्सनल वर्क करते हैं। तो जो भी कॉलेज टाइम से जो हमारे पास हफ्ते के या महीने के जो भी 150 रुपये, उसे पॉकेट मनी कह सकते हैं। हाँ पॉकेट मनी, तो वहीं से हमने निकाल के ये शुरू किया था। तो अभी भी वही सिलसिला चालू है और बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बाकी कोलैबोरेशन करते हैं उनके थ्रू भी कभी हेल्प हो जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द हमारा मैनेजमेंट हमारे पॉकेट मनी से ही होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत हौसला अफजाई करते रहते हैं लोगों के। एक हौसला अफजाई, एक सपोर्ट की ज़रूरत इन्हें भी है। नरेंद्र मोदी जी तक का शायद ये आवाज़ पहुँचे, और वहाँ तक नहीं तो हमारे सीएम तक, सीएम नहीं तो हमारे एमएलए तक, एमएलए नहीं तो हमारे यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर तक का। और लोकल कॉरपोरेटर अगर इन लोगों पे ध्यान दे तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आज ये हाथ से कर रहे हैं। मुझे तो डर ये है कि ऐसा ना हो कि इनके स्वास्थ्य के साथ में कुछ गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि अगर इनके साथ में कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हमारी नगर पालिका होगी, कॉरपोरेटर होंगे, सीएम होंगे, पीएम होंगे, क्योंकि ये लोग जो है हमारे लोगों का भविष्य बनाने के चक्कर में अपने भविष्य को ये खतरे में डाल रहे हैं। तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? तो वो बीएमसी है। बीएमसी ने हाल ही में एक मशीन लाई थी जो पूरा सेग्रीगेट करती थी इस रेती को, ये जो आप बालू देख रहे हैं, और इसको करके वो इसमें से कितने कचरे बाहर निकालती थी। पर देखा ये गया कि वो मशीन ही बाहर हो गई है, कचरा तो बाहर नहीं हुआ, कचरा ये लोग बाहर कर रहे हैं। वो मशीन कहाँ बाहर हुई है पता नहीं है। उसे शायद मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दी गई है, वो कहाँ है उसे ढूंढने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इनकी मेहनत चालू है, वो वापस से हो सकता है कि दिखेगी, पर उससे मिस्टर इंडिया को लाल चश्मा पहन के देखना पड़ता था, और हमारी नगर पालिका की मशीनरी को पेपर वर्क से देखना पड़ेगा वो कहाँ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में डर्टी आ जाती होगी, गंदगी आ जाती होगी, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ? काफ़ी कुछ ऐसा हाथ में आया, मतलब कभी मतलब कोई यहाँ पे जब डॉगी अपना कुछ ये गिरा देते हैं तो लगता है यार क्या करे करके, फिर बाद में हमें लगता है कि हमें मालूम है कि हम क्या करें, हम साफ़ सफाई करें तो ये आना लाजमी है।
कभी कभी ऐसा है कि कभी गंदे स्मेल आ रहे करके, तो थोड़ा सा करके हमने साइड में किया। तो बाद में काफ़ी वॉलंटियर्स को हम कहते करके कि आप ये सोचो कि आप किसके लिए आए हो, ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी, लेकिन आप ये कर रहे हो करके तो आप बाकी जो लोग नॉर्मल ऐसे करके अरे यार ये क्या है करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ करके, और आप वहाँ पे करके साफ कर रहे हो तो आप उनसे काफ़ी बेहतर काम कर रहे हो। तो लोग मेरा एक सवाल, जब आप इतने, क्योंकि ये काम मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बेहतर काम है जिससे आपके घर वाले आपका अप्रिशिएट करेंगे, आपको कहेंगे कि बहुत अच्छा है, तो फेस किया कि नहीं घर वालों की डांट को कभी ऐसा? काफ़ी फेस किया मैंने, तो काफ़ी फेस किया पर्सनली। मेरे को काफ़ी लोग मतलब घर में और बाकी दोस्त ने भी कहा कि अरे क्यों करा करके, मेरा भी कॉलेज चालू है तो मैं कॉलेज में भी कर रहा हूँ, बट मेरे को सामने से मेरे को दिल से कुछ करना था कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ। फिर बाद में मैंने फॉर फ्यूचर इंडिया में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद फिर मैं काफ़ी लगातार क्लीनअप्स में आया, और फिर मैंने देखा कि ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, मेरे को भी कंट्रीब्यूट करना है, और मैंने किया। और मैंने काफ़ी जगहों पे अपने शेयर भी किया, फिर कुछ मेरे लोगों को लगा तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इनवाइट किया, और वो लोग भी शेयर करते हैं, तो इससे कैसा एक सर्कल और बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है इससे, और काफ़ी कुछ चीज़ें हेल्प होती है इसमें। मैं आशा करता हूं, बल्कि मैं उस मालिक से यही दुआ करता हूं कि इन लोग की जो मेहनत है वो जल्द से जल्द रंग लानी चाहिए, और जो अकल के अंधे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कचरा फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो थैली है, ठीक है, कचरा जैसे लकड़ी है वो फेंकेंगे वो कंज्यूम हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है, ज़मीन उसको खा जाती है, जिस तरह से हमारे मरने के बाद में हमारी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। पर जो थैली है वो एक ऐसी बॉडी है जो कभी भी ज़मीन के अंदर में डिकम्पोज नहीं होती है। जिस तरह से जो ढगे सर हैं उन्होंने ये बताया था कि जो सबसे पहला ब्रश इस्तेमाल किसी ने किया होगा प्लास्टिक का, वो आज भी कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर में होगा। ये तो सर्च हो चुका है कि जो प्लास्टिक है वो कंज्यूम नहीं करती है हमारी ज़मीन, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनिए, एक कदम इनके साथ में जुड़िए, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये हमारे भविष्य के लिए है, हमारे बेहतर उज्जवल ज़िंदगी के लिए है। आप लोग भी इनसे जुड़ें और जुड़ करके इनके जो बेहतर काम है उसमें सपोर्ट करें। तो आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।